हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सैम की, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्कोप की। हम डिटेल में देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से होता है एंड किस प्रकार से इसकी एप्लीकेशन काम करती है। तो गाइज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रकार से आपका डिफ्रेंशिएट करता है लाइट माइक्रोस्कोप से, एंड किस प्रकार से ये काम करता है, इसके अंदर वैक्यूम किस प्रकार से भरी जाती है। ये सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिंसिपल वगैरह। माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे किससे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन गन होता है उसमें आपका टंगस्टन वगैरह लगा रहता है। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं उसमें आपके कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड प्रोजेक्टर लेंस, जिसको हम ओक्यूलर लेंस या फिर आईपीएसएस लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका अपर्चर सिस्टम लगा रहता है, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली आपके सैंपल पे जाकर के पढ़ते हैं। इसके बाद सैंपल होल्डर, जहां पर आपका सैंपल रखा जाता है। इमेजिंग सिस्टम, जहां से आप जो है अपने जो भी आपने देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, उस सबको आप अपने मॉनिटर पे जो है इमेज के थ्रू अपना जो है डेवलप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिर गाइज, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपका क्रिस्टलोग्राफी, नैनो टेक्नोलॉजी, वायरस, फ्लैजेला, प्लाई एंड बैक्टीरियल सेल, इन सबको देखने के लिए यूज होता है। स्टडिंग ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड जेम्स, इनके लिए भी आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद गाइज, मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, हालांकि भी आपके काफी सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन दो ही स्पेसिफिक है। एक आपका टैम, दूसरा है सैम। टैम होता है आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये टैम क्या होता है गाइस, किस प्रकार से ये आपको इमेज प्रोवाइड कराता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, इससे पिछली वाली क्लास में गाइस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। ये आपका प्रिंसिपल है टैम का। तो यहाँ पर देखने की जब आप कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको जो सैंपल है वो आपको मिडिल में मिलेगा, ठीक है ना। सैंपल मिडिल में मिलेगा। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव अपर्चर वगैरह होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, जो कि इसके बॉटम साइड में होते हैं। एंड बॉटम साइड में यहाँ पर आपका प्रोजेक्टिव लेंस होता है। एंड गाइज, वन मोर थिंग, कि यहाँ पर जो आपका स्पेसिमेन होता है, यानी कि जो सैंपल होता है, वो बहुत ज्यादा थिन होता है, यानी कि पतला होता है। एंड यहाँ पर जो आपको इमेज मिलेगी, वो इमेज केवल और केवल वही इमेज मिलती है जो जो आपकी, ये मान लो यहाँ पर कोई स्पेसिमेन रखा हुआ है, इससे आपका निकल करके इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका नीचे निकल के आ रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसमिट हो रहे हैं, वही इमेज आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। वही इमेज आपको मिलने वाली है। तो ये था आपका जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि टैम। फिर मैंने आपको बताया था कि ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप से किस प्रकार से डिफरेंशिएट करता है। तो गाइज, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सैम के बारे में है, कि हम देखेंगे आपका सैम क्या होता है, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट देख लेते हैं, यानी कि अंतर देख लेते हैं, टैम एंड सैम में क्या अंतर होता है। टैम में आपको ऑलरेडी गाइज पढ़ा चुका हूं, तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखी है तो। देखो, ये आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ये आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों ही इलेक्ट्रॉन बेस होते हैं, यानी कि दोनों के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करना पड़ता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर पहला अंतर क्या है कि इट्स इमेजिंग इज द बेस्ड ऑन एमिटेड एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो आपको इमेज मिलेगी, जो इमेज जनरेट होगी, वो आपकी एमिटेड एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की इमेज जनरेट होगी। ये एमिटेड एंड स्कैटर्ड क्या होता है अगर नहीं पता, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ माइक्रोस्कोपी के लेक्चर में ही, जो सीरीज चलती हुई आ रही है। नहीं पता फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जब मैं प्रिंसिपल का आपको फोटो दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा। जबकि जो आपका टैम होता है, ये आपका जो है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन से ही, जो आपके इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट हो रही है, उनको लेकर के ही आपकी इमेज डेवलप करता है। यहाँ पर जो आपका सैम होता है, यहाँ पर आपको 3D इमेज मिलती है, जबकि जो आपका टैम होता है, यहाँ पर आपको केवल और केवल 2D इमेज ही मिलती है, ठीक है ना। सैम के अंदर क्या होता है कि ये आपका प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन अबाउट मोर्फोलॉजी एंड टोपोग्राफी। मोर्फोलॉजी एंड टोपोग्राफी, देखो वैसा भी एक टेक्निक्स आती है जिसको बोलते हैं फ्रीज फ्रैक्शन टेक्निक्स, जो आपकी सेल बायोलॉजी में आती है, ठीक है ना।
फ्रीज फ्रैक्शन टेक्नोलॉजी जो आपकी सेल बायोलॉजी में आती है, ये एक्चुअल में आपकी ये आपकी एक्चुअल में सैम के द्वारा ही इसको जो है आपका यूज किया जाता है, यानी कि देखा जाता है सैम के द्वारा ही। जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है वो आपके इंटरनल मेम्ब्रेन में आ जाती है, ठीक है ना, और कहां पर आपको बम साइट वगैरह मिलती है। तो सेल बायोलॉजी में मैं आपको फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मॉर्फोलॉजी ओनली, आपको मॉर्फोलॉजी प्रोवाइड कराती है। एंड याद रख लेना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से गाइज हम जो है आपके डिफरेंट जो आपके कह सकते हैं आपके जो वायरसेस वगैरह होते हैं उनको स्टडी करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। जो आपके वायरस होते हैं उनको स्टडी करते हैं मोस्टली। यहाँ पर जो सैम होता है यहाँ पर आपको थिकर सैंपल लेना पड़ता है, यानी कि जो आपको सैंपल लेना पड़ेगा ना बहुत ज्यादा थिक लेना पड़ेगा कंपेयर टू टैम के। जबकि यहाँ पर टैम में क्या होता है कि यहाँ पर आपको थिन सैंपल चाहिए होता है। अगर सैंपल थिन होगा तभी इलेक्ट्रॉन आपके जो है पास होंगे। यहाँ पर देखो सैंपल क्या है आपका थिक है, तो यहाँ पर आपके सैंपल आपका जो है जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पास ना होकर के ट्रांसमिट ना होकर के यहाँ पर आपके एमिट होंगे, यानी कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो ये अगर आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है तभी आपके एमिट होंगे स्कैटर्ड होंगे, ठीक है ना, एमिट होंगे स्कैटर्ड होंगे, इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद देखो कि आपका जो सैम होता है इट कैन रिजोल्व ऑब्जेक्ट एज क्लोज एज 20 नैनोमीटर। यहाँ पर आपको जो रिजोल्विंग पावर है वो आपको अराउंड 20 नैनोमीटर की मिलेगी। जबकि जो आपका ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर आपको 1 पिकोग्राम, इसको पिकोग्राम कर लो क्योंकि आपके जो है अब पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बढ़ चुकी है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ आपके जो है नए नए सिस्टम चले आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो है काफी ज्यादा रिजोल्विंग पावर आपको मिल जाती है। इसके बाद देखो कि जो आपका सैम होता है कंपैरेटिवली लोअर मैग्निफिकेशन अप टू 50,000। यहाँ पर आपको जो मैग्निफिकेशन होती है गाइस वो आपको केवल और केवल 50,000 तक ही आप किसी चीज को एनलार्ज करके देख सकते हो। जबकि यहाँ पर जो है आप देखोगे तो आपको अराउंड ये 2 लाख या फिर आपको जो है उससे ज्यादा आपको मिलने वाली है मैग्निफिकेशन। तो ये था आपका टैम एंड सैम में डिफरेंशिएट। अब गाइस इसका प्रिंसिपल यहाँ पर देखने की कोशिश करो। तो देखो इसका प्रिंसिपल आपका जो है बहुत ही आसान है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए गाइस। ये सारा का सारा आपका वैक्यूम में परफॉर्म होता है। यहाँ पर आपका वैक्यूम क्रिएट की जाती है, यानी कि जहां पर आपका जो है कोई भी ऑक्सीजन वगैरह ना हो। सबसे ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई रहती है जहां से आपका जो है इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। स्पेसिफिकली जो आपका टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसको यूज किया जाता है। फिर उस पर आपकी एनर्जी अप्लाई करी जाती है अराउंड 10, याद रख लेना 10 किलोवोल्ट की आपकी जो है एनर्जी जनरेट की जाती है। जब यहाँ पर एनर्जी यानी कि हीट दी जाएगी तब आपका जो टंगस्टन है वो इलेक्ट्रॉन को आपका बाहर निकालेगा। एंड ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गाइस आपके निगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को आपका एनोड जो है एनोड पकड़ेगा एंड पकड़ने के बाद आपको एक एक प्रकार से आपका जो है एक तरफ, यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपके मोनो डायरेक्शन में आपका जो है फ्लो करवाने की कोशिश करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पे जाएंगे, एनोड से निकलते हुए ये अब आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस पे जाएंगे, या फिर इसको हम कंडेंसर लेंस भी बोलेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपका कंडेंसर लेंस लगा रहता है, फिर गाइस उसके बाद कंडेंसर लेंस इसको जो है आगे आपका जो है कंडेंस करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे आपके स्कैनिंग कॉइल्स पे। याद रख लेना जो टैम है वहां पर आपको स्कैनिंग कॉइल नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली स्कैनिंग कॉइल मिल रही है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्कैनिंग कॉइल है, स्कैनिंग कॉइल से क्या होगा गाइस, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका पहुंचेगा ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ठीक है ना, वो पहुंचेगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस पे या फिर दूसरे आपके जो है लेंसेज होते हैं उन सभी लेंसेज पे पहुंचने के बाद ये फाइनली आपका जो स्टेज बनी हुई होती है ये स्टेज आपकी कॉपर की होती है गाइज, जहां पर आपका सैंपल रखा हुआ रहता है, जहां पर आपका सैंपल रखा रहता है। एंड यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के आपके जो है पिक लेगा, फोटो लेगा, इमेज को लेगा एंड लेने के बाद उनको फाइनली आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के पास भेजेगा।
जहां पर ये आपका ज्वाइंट होगा किसी मॉनिटर से, एंड मॉनिटर के अंदर आपका होता है सॉफ्टवेयर, एंड वो सॉफ्टवेयर फाइनली आपके 2D इमेज को 3D इमेज में जनरेट कर देगा, यानी कि 3D इमेज में बना देगा। एक बार दोबारा से इसको देखने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से दिखाया गया है कि आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स है जो कि सबसे ऊपर रखा हुआ है, फिर आपका यहाँ पर एनोड लगे हुए रहते हैं जो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको आपका एक ही यानी कि मोनो लोकेशन पे मोनोलोकेटेड कर देता है, यानी कि कंडेंसर लेंस पे भेजता है। ये कंडेंसर लेंस आपका जो है आपका कंडेंस कर देते हैं, यानी कि एक साइड में आपका जो है एक साइड में मोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन को। फिर इसके बाद ये अपर्चर पे जाएगा। अपर्चर पे जाने के बाद अपर्चर क्या होता है, अपर्चर आपका एक होल होता है जहां से आपका इलेक्ट्रॉन जो है अब बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ये आपका जो है अब इधर को आएगा। स्कैनिंग कॉइल लगी रहती है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्कैनिंग कॉइल लगी रहती है। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहता है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लो सबसे नीचे आपका सैंपल रखा हुआ है, एंड गाइस ये जो आपका सैंपल होता है, ये जो आपका सैंपल होता है ये आपका थिक सैंपल होता है, यानी कि मोटा सैंपल होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, मैंने बताया था कि अगर आपका जो है लाइट रेज हो, इलेक्ट्रॉन हो या फिर कुछ भी हो, अगर वो चारों तरफ को भाग रही है, चारों तरफ को जा रही है, तो इसको बोलते हैं स्कैटर्डनेस, इसको बोलेंगे स्कैटर्डनेस। तो यहाँ पर देखो आपको सेम मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको स्कैटरिंग मिल रही होगी। तो यहाँ पर इस स्कैटरिंग को भी कैप्चर करने के लिए एक आपका जो है डिटेक्टर लगा रहता है, एक आपका डिटेक्टर लगा हुआ रहता है। जबकि यहाँ से जो जो लाइट आपकी जो है दूसरी साइड में जा रही है, जो लाइट दूसरी साइड में जा रही है उसके लिए एक सेकेंडरी डिटेक्टर यहाँ पर लगा रहता है। तो यहाँ पर गाइज आपको तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो जो कि आपको फाइनली रिजल्ट देती है। तीन चीज क्या क्या, एक तो आपकी होती है स्कैनिंग कोइल, स्कैनिंग कोइल पे आपका जो है एक डिटेक्टर लगा रहता है। दूसरा आपका होता है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इसको हम प्राइमरी डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है गाइज आपका जो मेन डिटेक्टर होता है जिसको हम सेकेंडरी डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। इन तीनों की इमेज जो है, इन तीनों की इमेज आपकी कहां पर जाएगी, इन तीनों की इमेज आपकी जाएगी मॉनिटर के अंदर, जहां पर आपका सॉफ्टवेयर लगा रहता है, जहां पर आपको फाइनली 3D इमेज मिलेगी, ठीक है ना। फाइनली आपको 3D इमेज मिलने वाली है। सब कुछ कहां पर होगा, वैक्यूम में ही होने वाला है, इस बात को याद रख लेना। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कि आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट स्कैन स्पेसिमेन विथ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको जो है हाई एनर्जी बीम, जो कि आपका टंगस्टन पे हम जो है 10 के यानी कि 10,000 किलो वोल्ट की एनर्जी जो है आपकी दे रहे हैं, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हो रहा है, रास्टर स्कैनिंग पैटर्न एंड डेवलप से हाई मैग्नीफाइड 3D इमेज ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि आपको 3 डायमेंशन जो है कि आपको जो है इमेज मिल जाती है। अब देखो होता क्या है कि सैम यूजेस एमिटेड एंड बैक स्कैटर्ड एंड डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन फॉर द डेवलपिंग इमेज रिफ्लेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स मोर्फोलॉजी फीचर्स ऑफ स्पेसिमेन। तो गाइस ये आपसे पूछा जाता है, इसका प्रिंसिपल के जो सैम होता है उसमें जो इमेज आती है वो आपकी एमिटेड, बैक स्कैटर्ड एंड डिफ्रैक्टेड से आती है, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। बैक स्कैटर्ड क्या है आपका, बैक स्कैटर्ड क्या है, एमिटेड क्या है, डिफ्रैक्टेड क्या होता है, स्टार्टिंग की क्लास मेरी देख लो, ठीक है। इसके बाद देखो although it has less magnification power, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है अराउंड 50K का ही आपको जो है मैग्निफिकेशन मिलता है कंपेयर टू स्टैम्प। The image will be higher resolve and sharper, but यहाँ पर जो आपको इमेज मिलेगी वो बहुत ज्यादा शार्प एंड रिजॉल्व मिलने वाली है, यानी कि क्लियरिटी वाली इमेज मिलेगी। सैम कंटेन सम एडिशनल डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट लाइक बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड एक्सरे डिटेक्टर। तो यहाँ पर कुछ आपके अलग से डिटेक्टर पाए जाते हैं, ये होते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड आपका एक्सरे डिटेक्टर आपके जो है
वे डिटेक्टर, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना। तो गाइज ये था आपका सैम जो कि आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे आपका स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है ना, यानी कि एसपीएम के बारे में देखेंगे, जिसमें हम आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप एंड आपका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। तो ये मिलेगा आपको कल दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल। इन आपका जो है कल फाइनली माइक्रोस्कोपी समाप्त हो जाएगी एंड उसके बाद गाइज हम आरडीटी शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आरडीटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरडीटी हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको गुड नाइट एंड जय हिंद।